इस वीडियो में पॉलिटी के जो टारगेट्स चल रहे हैं उनमें मैं आपको 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के टारगेट्स शेयर करने वाला हूं। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक रहेगा, लेकिन वो पूरा टॉपिक आपको समझ के ढंग से याद करना है और पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक है तो आप पूरे दिन टाइम वेस्ट करें और आप पढ़ें ही ना, और आप बाकी चीजें उधर टाइम पास करते रहें। आपको एक टॉपिक है तो आप उसको इतना अच्छे से पढ़ डालिए कि आपको फिर दोबारा उसको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप बस देखें और आपको वो रिवीजन की तरह काम आए। राइट, सबसे पहले 22 तारीख को आप राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो स्टेट्स है भारत के जितने भी और जो यूनियन टेरिटरीज है इनके बारे में आप ढंग से पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में इनके बारे में बात की गई है, कैसे स्टेट्स में गवर्नेंस होती है, कैसे जो संघ राज्य क्षेत्र है यूनियन टेरिटरीज है उसमें शासन प्रणाली चलती है। ये आपको समझने आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 23 फरवरी को आपको नागरिकता के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो सिटीजनशिप का पूरा टॉपिक है, कितने टाइप की सिटीजनशिप भारत में है, अमेरिका में किस तरीके की है, यूके में किस तरीके की है, भारत में जो नागरिकता है वो किस प्रकार से मिलती है, किस प्रकार से छिन जाती है, कैसे आप खुद त्याग सकते हो या नहीं त्याग सकते हो, ए टू जेड सारी चीजें किस आर्टिकल में नागरिकता की बात की गई है, किन किन तरीकों से आप नागरिकता को आपको मिल सकती है, आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपके 23 फरवरी का टारगेट है। 24 फरवरी की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स, आपके अपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते जो भी मूल अधिकार हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ए टू जेड किस आर्टिकल में बात की गई है और उसको इन डेप्थ पढ़ना है। जैसे अगर आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है या आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, तो उसमें आपको जो सेक्शंस दिए गए ना उनको भी इन डेप्थ पढ़ना है। ये नहीं कि आर्टिकल आपको 21 तो पता है लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि उसमें ए बी सी डी कुछ है या नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जैसे 16 है तो 16 में ए है, बी है, सी है या डी है, डी में क्या दिया गया है वो एग्जैक्ट याद हो, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे ही पूछेगा वो। आर्टिकल 20 का तो आ गया था 2023 वाले में, आप देख लो जाके, आप थोड़ा चेक कर लो, आपको मिल जाएगा दोहरे दंड वाला जो है। इसके बाद में अगर बात की जाए 25 फरवरी की, तो 25 फरवरी में आपको राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट को और फंडामेंटल ड्यूटी को आप डीपीएसपी के साथ मिला करके पढ़ते हो और इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी बार का पेपर उठा के देख लो, यू विल गेट ए क्वेश्चन फ्रॉम डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट, आगे चलते हैं। 26 फरवरी को आप मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स तो आपको मिले हुए हैं, ठीक है, शासन को जो स्टेट है उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसको बोला गया है कि भाई ठीक है आप डायरेक्टिव जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप उनको फॉलो करिए और कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए आप काम करिए। लेकिन जो मूल कर्तव्य है आपके वो आपको समझ में आने चाहिए। बहुत से लोग को अभी पता ही नहीं है कि भाई हमारा संविधान हमको ये बात बोलता है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। बहुत से लोग हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट उनका है ही नहीं, वो अभी भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, वो चीज़ों को लॉजिकली देखना नहीं जानते हैं। तो आप ढंग से अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। राइट, इसके बाद में 27 फरवरी को आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, ये आप पूरा ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद में बात आती है 28 फरवरी की। 28 फरवरी में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में आपको ढंग से पढ़ना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब यह है कि जो सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में आप जानेंगे कि केंद्र लेवल पे कैसे चीजें काम करती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं। ठीक है, करंट में जो 2-4 हैं मेन उनके नाम आपको पता हो, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट चीजों की अगर मिनिस्ट्री उनके अंडर में होती है, अगर वो संभाल रहे होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो वो चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा 1 मार्च से फिर आपके नए जो टॉपिक है वो आपके शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 28 फरवरी का बचा है, 28 फरवरी में आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाला जो ये है इसको रिवाइज भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आपको रिवाइज भी करना है। तो ये 22 से 28 फरवरी तक के आपके हैं, इनको ढंग से करिएगा।